सफलता के घमंड में चूर बेटे ने जब अपनी मां को घर से निकाला, तब पिता की एक पुरानी डायरी के पन्नों ने उसे ऐसी गहरी सच्चाई दिखाई जिसे जानकर वह फूट फूट कर रोने लगा। ये बातें आपके भी बहुत काम आएंगी। गोदावरी नदी के तट पर बसे एक शांत और पुराने शहर में सुलोचना नाम की एक बहुत ही सरल और संस्कारी महिला रहती थी। उनके पति माधव राव शहर के एक बेहद सम्मानित और विद्वान शिक्षक हुआ करते थे। माधव जी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके आदर्श और उनके कहे गए अनमोल शब्द आज भी उनके विद्यार्थियों और जानने वालों के दिलों में जिंदा थे। सुलोचना और माधव का एक ही बेटा था, चिराग। बचपन में चिराग बहुत ही सीधा और अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र हुआ करता था। माधव जी ने अपना पेट काटकर और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर चिराग को बड़े शहर में उच्च शिक्षा के लिए भेजा था। उनकी शिक्षा और संस्कारों के बल पर चिराग ने व्यापार की दुनिया में कदम रखा और अपनी अथक मेहनत से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। आज चिराग शहर का एक बहुत बड़ा और धनवान व्यापारी था। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा महलनुमा घर बनवाया था, जिसमें हर सुख सुविधा मौजूद थी। चिराग का विवाह काव्या नाम की एक बेहद समझदार और सुलझी हुई लड़की से हुआ था, जो घर परिवार को बहुत अच्छे से संभालती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा धन और ताकत आ जाती है, तो सबसे पहले उसकी आंखों से इंसानियत का पर्दा उठ जाता है और उसकी जगह अहंकार ले लेता है। चिराग के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। व्यापार की अंधी दौड़ में दौड़ते दौड़ते चिराग यह भूल गया था कि रिश्तों की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। अब वह बात बात पर अपनी मां सुलोचना पर चिल्लाने लगा था। उसे अपनी मां का रहन सहन, उनका पूजा पाठ और उनका सीधापन एक बोझ लगने लगा था। वह जब भी दफ्तर से थका हारा आता तो अपना सारा क्रोध घर के सदस्यों, विशेषकर अपनी बूढ़ी मां पर निकाल देता था। एक दिन की बात है, चिराग के दफ्तर में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। वह गुस्से में आग बबूला होता हुआ घर लौटा। घर आते ही उसने देखा कि सुलोचना ने उसके कमरे की सफाई करते समय उसके व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मेज से उठाकर अलमारी में रख दिए थे। यह देखते ही चिराग का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मां, आपको कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे की चीजों को हाथ मत लगाया कीजिए। आपको समझ नहीं आता कि मेरे कागज कितने जरूरी हैं। आपकी इस पुरानी सोच और गंवारपन की वजह से आज मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर इस घर में आपसे शांति से नहीं रहा जाता, तो आप कहीं और क्यों नहीं चली जाती। मेरा जीवन नरक बना दिया है आपने। सुलोचना यह सुनकर कांप उठी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, बेटा, मैंने तेरे कागज खराब करने के लिए नहीं छुए थे। मेज पर बहुत धूल जमी थी, तो मैंने बस उन्हें उठाकर सुरक्षित जगह रख दिया था। मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं तेरे किसी काम के बीच में नहीं आऊंगी। तभी रसोई घर से काव्या दौड़ती हुई आई और उसने चिराग को टोकते हुए कहा, चिराग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। माँ जी ने जानबूझकर थोड़ी किया है। तुम अपने व्यापार का गुस्सा अपनी माँ पर क्यों निकाल रहे हो। वो तुम्हारी माँ है, कोई नौकरानी नहीं। चिराग ने काव्या को भी बुरी तरह डांट दिया। तुम बीच में मत बोलो काव्या। तुम दोनों ने मिलकर मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। मुझे इस घर में अब एक पल की भी शांति नहीं मिलती। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। अक्सर हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन लोगों को ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज के इस स्वार्थी दौर में जहां रिश्ते कच्चे धागों की तरह पल भर में टूट रहे हैं, हमें अपने संस्कारों को बचाए रखने की बहुत जरूरत है। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का सम्मान ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सच्ची दौलत है, तो अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जड़ों से जुड़ी संस्कारवान और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। इस नेक काम में हमारा साथ दें। चलिए इस मर्मस्पर्शी कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस रात घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुलोचना रात भर सो नहीं पाई। उन्हें महसूस होने लगा था कि अब वह अपने ही बेटे के जीवन में एक अनचाहा बोझ बन गई हैं। सुबह होते ही जब पूरा घर सो रहा था, सुलोचना ने अपने कुछ पुराने कपड़े एक छोटे से थैले में बांधे।
वह घर छोड़कर शहर के बाहर बने एक पुराने आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गईं। जाते जाते उन्होंने काव्या को जगाया और उसके हाथों में लकड़ी की एक बहुत पुरानी नक्काशीदार संदूकची थमा दी। बेटी काव्या, मैं जा रही हूं। अब मेरे चिराग को मेरी जरूरत नहीं है और मैं उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। लेकिन मेरे जाने के बाद जब भी चिराग उठे उसे यह संदूकची दे देना। तुम्हारे ससुर जी, मेरे माधव, जब इस दुनिया से विदा हो रहे थे तो उन्होंने मुझे यह संदूकची दी थी। उन्होंने कहा था कि जब चिराग जिंदगी के अंधेरे में रास्ता भटक जाए और उसे सही गलत का ज्ञान न रहे तब उसे यह दे देना। शायद अब इसका सही समय आ गया है। तुम अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना बेटी। काव्या ने रोते हुए अपनी सांस को रोकने की बहुत कोशिश की। माँ जी, आप ऐसे हमें छोड़कर मत जाइए। चिराग गुस्से में पागल हो गया है। उसे बाद में अपनी गलती का एहसास होगा। मैं आपके बिना इस घर को कैसे संभालूंगी? लेकिन सुलोचना ने बड़े ही शांत भाव से काव्या के सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकल गईं। जब सुबह चिराग की नींद खुली तो काव्या ने रोते हुए उसे वह संदूकची दी और बताया कि मां हमेशा के लिए घर छोड़कर आश्रम चली गई हैं। चिराग को अंदर से एक हल्का सा धक्का तो लगा, लेकिन उसके अहंकार ने उसे झुकने नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कुछ दिनों में मां का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह खुद लौट आएंगी। उसने लापरवाही से उस संदूकची को खोला। उस संदूकची के अंदर कोई सोना चांदी या जायदाद के कागजात नहीं थे, बल्कि एक बहुत पुरानी पीले पन्नों वाली डायरी थी। यह उसके पिता माधव जी की निजी डायरी थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और कुछ ऐसे शाश्वत सत्य लिखे थे जो दुनिया के किसी भी विद्यालय में नहीं सिखाए जाते। चिराग ने जैसे ही उस डायरी का पहला पन्ना पलटा, उस पर माधव जी की सुंदर लिखावट में जीवन का पहला अनमोल सबक लिखा था। मेरे प्यारे बेटे चिराग, याद रखना कि शब्दों में कोई हड्डियां नहीं होती, लेकिन ये इंसान की आत्मा को तोड़ने की सबसे भयंकर ताकत रखते हैं। जब तुम क्रोध में हो तो मौन रहना सीखो, क्योंकि क्रोध में बोला गया हर एक कठोर शब्द तुम्हारी उम्र भर की कमाई हुई इज्जत और प्रेम को एक ही पल में राख कर सकता है। जो इंसान अपनों के आंसू नहीं देख सकता, उसकी सारी संपत्ति महज कागज के टुकड़े के समान है। यह पढ़ते ही चिराग के हाथों में कंपन होने लगा। उसे रात की अपनी वो भयानक आवाज और अपनी मां का वो कांपता हुआ चेहरा याद आने लगा। लेकिन अभी भी उसका अहंकार पूरी तरह से टूटा नहीं था। उसने डायरी बंद की और अपने व्यापार के काम में लग गया। कुछ दिन बीत गए। अचानक व्यापार में चिराग के सबसे करीबी साझेदार रविंद्र ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। रविंद्र ने एक बहुत बड़े सौदे में हेराफेरी की और सारी रकम लेकर देश से भाग गया। चिराग की कंपनी रातों रात दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। बाजार में जिन लोगों ने कल तक चिराग के सामने सिर झुकाया था, आज वही लोग उससे अपना पैसा मांगने के लिए उसके घर के बाहर खड़े होकर गालियां दे रहे थे। चिराग टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दोस्तों, जीवन में इंसान जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसने सब कुछ अपने ही बाहुबल से हासिल किया है। लेकिन वह उस नींव को भूल जाता है जो जमीन के नीचे घुप अंधेरे में दबकर उस विशाल इमारत को खड़े रखती है। हमारे माता पिता वही मजबूत नींव होते हैं। क्या आज के समाज में दौलत के नशे में चूर होकर अपनों का तिरस्कार करना सही है? क्या पैसा ही जीवन में सब कुछ है? अगर इस कहानी ने आपके हृदय के किसी तार को गहराई से छुआ है और आपकी आंखें भी एक मां के इस दर्द को महसूस कर रही हैं, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। अपने सच्चे भावों को हमारे साथ जोड़ने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह महज एक चैनल नहीं, बल्कि हमारे और आपके अनुभवों का एक मंदिर है। आगे देखिए कि चिराग के जीवन में वो पिता की डायरी क्या तूफान लाती है। उस रात चिराग अपने कमरे में जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। काव्या भी उसके पास उदास बैठी थी। चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसका इतना सुंदर जीवन ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। तभी उसकी नजर मेज पर रखी अपने पिता की उस डायरी पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और उसका बीच का एक पन्ना खोला। उस पन्ने पर जीवन का दूसरा अनमोल सबक लिखा था। बेटा, दौलत से तुम एक बहुत बड़ा और आलीशान बिस्तर तो खरीद सकते हो, लेकिन एक पल की शांति भरी नींद नहीं खरीद सकते।
तुम दुनिया के सबसे महंगे वैद्य को बुला सकते हो, लेकिन एक क्षण की आयु नहीं खरीद सकते। जिस इंसान ने पैसे के अहंकार में आकर अपने परिवार को समय देना बंद कर दिया है, याद रखना वह इस धरती का सबसे गरीब इंसान है। विपत्ति के समय तुम्हारी दौलत नहीं, बल्कि तुम्हारे अपनों की दुआएं ही तुम्हें बचाएंगी। चिराग के गालों पर आंसुओं की धारा बह निकली। उसे अपनी वो मूर्खता याद आने लगी जब उसने सिर्फ कुछ दस्तावेजों के लिए उस मां को घर से निकाल दिया था, जिसकी दुआओं के कारण ही उसने यह मुकाम हासिल किया था। उसने डायरी का अंतिम पन्ना खोला, जो शायद माधव जी ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही लिखा था। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, जब तुम्हारे पास एक भी सिक्का न बचे और जब तुम्हें लगे कि जीवन का अंत आ गया है, तब पीछे मुड़कर देखना। जो इंसान तुम्हें उस घने अंधेरे में भी बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुराता हुआ और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हुआ दिखाई दे, वही तुम्हारा असली ईश्वर है। एक मां और पिता का हृदय इतना विशाल होता है कि वे अपने बच्चे के दिए हुए हर जहर को पी जाते हैं। अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो अपनी मां के चरणों में लौट जाना, तुम्हें वहां सारी दुनिया के तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। चिराग जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। उसके भीतर का सारा घमंड, सारा अहंकार पिता के उन शब्दों के आगे चकनाचूर हो गया था। काव्या, मैं कितना अंधा हो गया था। मैंने कागज के टुकड़ों के लिए उस भगवान को ठुकरा दिया जिसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। बाबूजी की डायरी ने आज मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। मेरा व्यापार इसलिए नहीं डूबा क्योंकि रविंद्र ने धोखा दिया। मेरा व्यापार इसलिए डूबा क्योंकि मेरे सिर से मेरी मां का आशीर्वाद उठ गया था। काव्या, मुझे अभी मां के पास जाना है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन चिराग को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह अपनी गाड़ी लेकर उस आश्रम की ओर भाग पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटे से सीलन भरे कमरे में जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछी है और सुलोचना एक दिए की रोशनी में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े बैठी है। वह आज भी अपने बेटे की सलामती की ही प्रार्थना कर रही थी। चिराग दौड़कर अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा और उनके पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दुनिया का सबसे नीच इंसान हूं। मुझे सजा दीजिए मां, लेकिन मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए। आपके बिना वह आलीशान मकान केवल ईंट और पत्थर का ढांचा है, वह घर नहीं है। बाबूजी के शब्दों ने मुझे आईना दिखा दिया है। अब मैं सब कुछ हार चुका हूं मां। मेरे पास दौलत नहीं बची है, लेकिन अब मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। चलिए मां, घर चलिए। सुलोचना ने अपने कांपते हुए हाथों से चिराग को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से ममता की अविरल धारा बह रही थी। पागल लड़के, तू चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो तू मेरा वही छोटा सा चिराग ही है। एक मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं रह सकती। तेरे इन आंसुओं ने मेरे सारे घाव धो दिए हैं बेटा। धन तो आनी जानी चीज है। तूने अपनी इंसानियत वापस पा ली, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन चिराग अपनी मां को पूरे सम्मान के साथ वापस घर ले आया। मां के कदम घर में पड़ते ही जैसे घर की सारी नकारात्मकता दूर हो गई। काव्या ने भी चैन की सांस ली। आश्चर्य की बात तो यह थी कि कुछ ही महीनों में चिराग की मेहनत और उसकी मां के आशीर्वाद से उसका व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। लेकिन इस बार का चिराग वह अहंकारी चिराग नहीं था। वह अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जो पैसे से ज्यादा अपने परिवार, अपनी मां और पिता के सिखाए गए आदर्शों की पूजा करता था। मेरे प्यारे श्रोताओं, जीवन में गलतियां हर किसी से होती हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। लेकिन असली और महान इंसान वही है जो समय रहते अपनी भूल को स्वीकार कर ले और उसे सुधार ले। माधव जी की उस पुरानी डायरी में छिपे जीवन के उन अनमोल और शाश्वत सबक ने एक टूटते हुए और बर्बाद होते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। हमें भी जीवन की इस अंधी दौड़ में अपने बुजुर्गों के अनुभवों और उनकी दी हुई शिक्षाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर आपको चिराग के इस सच्चे पश्चाताप और मां सुलोचना की उस निस्वार्थ क्षमा ने भावुक किया है और आप दिल से चाहते हैं कि ऐसी संस्कारवान और पारिवारिक कहानियां आज के युवाओं और हर घर तक पहुंचें, तो बिना कोई झिझक के वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका साथ और आपका एक सब्सक्राइब ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अपने माता पिता से प्रेम कीजिए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो पीछे केवल उनकी यादें और उनके दिए हुए संस्कार ही बचते हैं।
खुश रहिए, अपनों का सम्मान कीजिए और जीवन की सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा सुनते रहिए अपना चैनल वर्मा स्टोरीज। हर हर महादेव।